द केरला स्टोरी को लेकर इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वामपंथी ब्रिगेड पूरे दम खम के साथ इसे फर्जी करार देने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस फिल्म में स्टोरी ना आपकी है, नहीं हमारी है, बल्कि फिल्मकार की है, जिसने रचनात्मक स्वतंत्रता लेते हुए एक कटु सच्चाई पर आधारित सिनेमा बनाया है। तथ्यात्मक आंकड़ों पर विवाद हो सकता है और उस लिहाज से एक धड़ा फिल्म को प्रोपेगेंडा भी कह सकता है, लेकिन कथित प्रोपेगेंडा में कुछ तो जमीनी सच्चाई है जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको उन तथ्यों से परिचित कराऊंगा जिनसे यह स्पष्ट होता है द केरला स्टोरी की कहानी कहीं से भी फर्जी नहीं है। दरअसल द केरला स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया। द केरला स्टोरी की ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होती है। एक किरदार अदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रह रही हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त आईएसआईएस में भर्ती होती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे केरल की कुछ हिंदू लड़कियां आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के जाल में फंस जाती हैं, जिसके बाद कथित तौर पर लव जिहाद के जरिए मुस्लिम लड़के उनसे शादी करते हैं और वे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर नर्स बनने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाता है, जहां वो आईएसआईएस के चंगुल में जा फंसती हैं। फिल्म में इस चीज को वैश्विक एजेंडा के तौर पर दिखाया गया है। ट्रेलर में पिछले 10 सालों में 32,000 लड़कियों के गायब होने की बात कही गई है और इस संख्या को लेकर भी बवाल मचा है। हालांकि वर्ष 2021 में ही सिटी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरन धर्मांतरण की संख्या तक पहुंचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था, हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में यह संख्या 32,000 तक पहुंच गई। ध्यान देने योग्य है, यदि किसी भी जायज या नाजायज वजह से घटनाएं दबी रह जाएं और कालांतर में जब किसी सही या गलत कारणवश उजागर होती हैं या की जाती हैं तो विवादों का होना लाजमी है। ऐसे में उस पूरी घटना को ही प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है। द कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। खूब विरोध हुआ, सवाल खड़े किए गए और शायद इसी वजह से फिल्म ने संचयी प्रभाव के तहत बेशुमार दौलत कमा ली। पॉइंट यही है, पहले टीजर और अब ट्रेलर ने ही इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि द केरला स्टोरी भी खूब देखी जाएगी और वहीं होगा, एक धड़ा खूब आलोचना करेगा, बैन तक की मांग करेगा, वहीं दूसरा धड़ा फिल्म को सर आंखों पर लेगा। हालांकि ट्रेलर से इतर हम देखें तो केरल से ऐसी कई रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं और पहले भी ऐसे मामलों को लेकर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर इतने बृहद स्तर पर बातचीत नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर अभी तक फिल्म भी नहीं बनी थी। ऐसे में बवाल मचना लाजमी है। एक ओर केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, वहीं दूसरी ओर केरल में धर्म परिवर्तन की घटनाएं, चरमपंथियों की उग्रता, राष्ट्रवादियों की हत्याएं जैसी तमाम चीजें आम बात हैं। आतंकी संगठनों में केरल के कट्टरपंथियों की बहुतायत है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, उसने जब देश छोड़ा तब वह 8 महीने की गर्भवती थी। बीबीसी की ही रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया था, किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10-15 से अधिक महिलाएं नहीं हैं जो 2016 से केरल से आईएसआईएस में शामिल होने के लिए धर्मांतरित होने के बाद देश छोड़कर गई हैं। हालांकि यहां यह माना गया कि केरल से लड़कियां गायब हुई हैं। वामपंथियों के गढ़ केरल में स्थिति बद से बदतर है। आपको बता दें, पूर्व में एक बार नहीं बल्कि 2 बार केरल के उच्च न्यायालय ने सरकार से लव जिहाद रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए कहा था, लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार पूरे मामले पर ही लेफ्ट में है। पूर्व मुख्यमंत्री चांडी ने भी स्वीकारा था, तकरीबन 3-4 सालों में 2,500-3 हजार हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया था। वहीं एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री ने भी राज्य में लोगों के बढ़ते मुस्लिम धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा उत्तरी केरल की 4 लापता महिलाओं के उनके आईएसआईएस आतंकवादी पतियों के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान के जेल में होने की सच्चाई पब्लिक डोमेन में लंबे अरसे से है। कुल मिलाकर इन्हीं तथ्यों को समेटकर यह स्टोरी बनाई गई है और यह केरल की जमीनी हकीकत है जिस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कदम उठाना हो या फिर कोई एक्शन लेना हो, न राज्य सरकार सामने आती है और न ही केंद्र की ओर से कोई कदम उठाया जाता है। आप
देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।